हेलो एवरीवन। हम भारत के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम संविधान के भागों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, संविधान के भागों में जो जो विषय दिए गए हैं उन सभी का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला टॉपिक। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम संविधान के पहले भाग का अध्ययन करते हैं। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन किया गया है। हम जानते हैं कि भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्टूडेंट्स, इनका वर्णन भाग 1 में विस्तार पूर्वक किया गया है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। संविधान के इसी भाग 2 में बताया गया है कि भारतीय नागरिकता का अर्जन और भारतीय नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार और किन किन कानूनों के द्वारा की जा सकती है। स्टूडेंट्स, आइए अब हम भाग 3 का अध्ययन करते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। स्टूडेंट्स, मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये मौलिक इसलिए होते हैं क्योंकि यह व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए होते हैं। इस प्रकार चूँकि मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, अतएव भारत का संविधान का जो भाग 3 है वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 35 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी स्थिति में वाद योग्य नहीं है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह कम महत्वपूर्ण है। नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए दिशा निर्देश का तो कार्य करते ही हैं, साथ ही न्यायालयों को भी कुछ निर्देश प्रदान करते हैं और साथ ही भारत की शासकीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके पश्चात भाग 4 क का प्रावधान किया गया है। स्टूडेंट्स, संविधान के भाग 4 क में अथवा भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। स्टूडेंट्स, मौलिक कर्तव्य भी नीति निर्देशक तत्वों के समान वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनके लिए भी न्यायालय में नहीं जाया जाता। साथ ही यह जान लेना आवश्यक है कि मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 1976 में लागू किए गए थे। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक संघ संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, इसी भाग 5 में संघ के राष्ट्रपति एवं न्यायपालिका, उसमें विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय इत्यादि के संबंध में प्रमुख अनुच्छेद एवं महत्वपूर्ण कानून वर्णित किए गए हैं। आइए अब हम भाग 6 को देखते हैं। संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार से संबंधित अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक का प्रावधान है। इसमें राज्य सरकार की संपूर्ण कार्यविधियों को बताया गया है। संविधान का भाग 7 निश्चित है, यह समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। स्टूडेंट्स, आइए उसके बाद हम संविधान के भाग 9 को देखते हैं। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 तक वर्णन किया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ ये बता देना आवश्यक है कि यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। भाग 9 में नगर पालिका के अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक दिया गया है। स्टूडेंट्स, इसके पश्चात अब संविधान के भाग 10 को देखते हैं। भाग 10 में अनुच्छेद 244 से 244 तक अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंधों को बताया गया है और इसके संबंध में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 के बीच ये सभी अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। इसके पश्चात अब हम संविधान के भाग 11 में जो संघ और राज्यों के बीच संबंध बताए गए हैं, वह कौन कौन से संबंध बताए गए हैं उन्हें देख लेते हैं। स्टूडेंट्स,
संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों और प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है। विधायी संबंधों से तात्पर्य है कि विधानसभा एवं संसद जो कानून बनाएगी वह किसी राज्य क्षेत्र में किस प्रकार लागू होगा, और प्रशासनिक संबंधों से तात्पर्य संघ द्वारा राज्यों को दिए गए दिशा निर्देशों एवं अन्य प्रशासनिक गतिविधियों से है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद, यह अनुच्छेद 264 से 301 तक बताया गया है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसका वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 तक वर्णित है। स्टूडेंट्स, ध्यान रखने वाला एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के अतिरिक्त भारत के जो संघ शासित प्रदेश हैं उनमें भी व्यापार एवं वाणिज्य की सभी को स्वतंत्रता है, लेकिन देश की एकता, अखंडता एवं कुछ विशेष राज्य क्षेत्रों जिनमें जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं उनमें युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। स्टूडेंट्स, संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323 तक बताई गई हैं। यहाँ जानने योग्य एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है वह अनुच्छेद 312 में बताया गया है एवं संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत अध्यक्ष एवं दूसरे सदस्यों के बारे में महत्वपूर्ण प्रावधान इसी के अंतर्गत किए गए हैं। भाग 14A में अधिकरण संबंधी अनुच्छेद 323A एवं 323B हैं। स्टूडेंट्स, अधिकरण भी न्यायालयों के समान ही न्यायिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि न्यायालयों को चूँकि अत्यधिक कार्यभार के कारण समय नहीं मिल पाता है, इसलिए कुछ विशिष्ट सेवाओं से संबंधित न्याय को अधिकरणों में भेज दिया जाता है ताकि त्वरित न्यायिक प्रक्रिया संपन्न हो सके। आइए अब हम संविधान के भाग 15 को देखते हैं। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक बताया गया है। यह भाग निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रावधान करता है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंधी अनुच्छेद 330 से 342 तक वर्णित है। इसके पश्चात भाग 17 में राजभाषा के अनुच्छेद 343 से 351 तक बताए गए हैं। स्टूडेंट्स, एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आज़ादी के पश्चात जब राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया जा रहा था तब यह तथ्य लाया गया था कि अंग्रेजी को मात्र 10 वर्षों के लिए ही मान्यता दी गई थी और उसके पश्चात हिंदी भाषा को लागू करने एवं प्रोत्साहित करने के प्रावधानों के लिए कहा गया था, किंतु अभी तक हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया जा सका है। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 19 में परिकीर्ण अनुच्छेद 361 से 367 तक हैं। भाग 20 में संविधान के संशोधन के संबंध में अनुच्छेद बताया गया है। संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392 तक हैं। इनमें राज्यों के संबंध में भी अनुच्छेद हैं। जानने वाला एक तथ्य ये है कि अनुच्छेद 370 जो हाल ही में सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है वह इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत था, जिसमें कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध थे। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन यह दिया गया है और इसके संबंध में अनुच्छेद 393 से 395 तक हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली वीडियो में हम आप लोगों के लिए कंपटीशन के जो संबंध में एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।